हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक्सो किटी एपिसोड 3। बिना किसी देरी के भरते हैं अपनी कहानी की और कहानी के शुरू में हमें डे का घर बताया जाता है, जिसमें डे के पापा अपनी कोरियन भाषा में कुछ बोल रहे होते हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसा लग रहा है भैंस के आगे बीन बजाना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बहन आ जाती है जो कोरिया में चतर पटर कर रही होती है। फिर देखते हैं वो दोनों अपनी अपनी स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। डे देखता है उसकी बहन की जूते फटे हुए हैं तो वह टेप लगाकर जूते को ठीक करता है। फिर हम देखते हैं किट्टी अपना हेयर बैंड लगा रही थी, तभी वहां पर क्यू आ जाता और बोलता है कैसी हो तुम। तभी किट्टी बोलती है मैं तो अच्छी हूँ, तुम सुनाओ। फिर वह पर मीन आ जाता है जो अपनी सामान को शिफ्ट कर रहा होता है। बोलता है ये सामान यहाँ पर रख दो। तभी मीन बोलता है तुम यहाँ से गई नहीं। मीन बोलते हैं मुझे स्कूल वालों को बताना होगा। तभी डे आ जाता है और उसका फोन छीन लेता है और बोलता है तुम किसी से नहीं बोलोगे। किट्टी बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। डे मुझे भी बात करनी है लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे तैयार होना है। फिर वह दोनों रूम में चले जाते हैं जहाँ पर डे अपने कपड़े चेंज करने लगता है। किट्टी बोलती है तुम दोनों के बीच क्या नाटक चल रहा है? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश क्योंकि डे मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है सब कुछ बताने का। मीन क्यों आ जाते हैं हमें लेट हो रहा है डे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर वह बोलकर चला जाता है। फिर डे यूरी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर यूरी आ जाती है और बोलती है तुमने पेपर पर साइन कर दिया है? डे बोलता है हमारा कोई पीछा कर रहा है यूरी, शायद मॉम ने ये पीछे लगाए होंगे। फिर दोनों अपनी क्लासरूम की ओर जाने लगते हैं। तभी डे बोलता है मुझे किटी को सब कुछ सच बताना होगा। यूरी बोलती है नहीं तुम्हें जेल जाना है क्या? डे मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और मैं उससे प्यार करता हूँ यूरी, अभी सही टाइम नहीं है। डे बोलता है चलो ठीक है लेकिन ये बेबी कौन है? यूरी तुम अपने काम से कम रखो। डे चलो मत बताओ लेकिन मैं तुम्हारी मॉम को बोल दूंगा। यूरी जुलियाना है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन हम दोनों को उसकी मॉम ने देख लिया था इसलिए हम दोनों को अलग कर दिया, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। डे कोई नहीं मैं समझ सकता हूँ। डे अपनी पीठ पर यूरी को बिठा देता है, अपनी क्लासरूम की ओर जाने लगती है। यूरी बोलती है तुम किट्टी को सच बता देना लेकिन मेरे और जूलियाना के बीच की बात मत बताना। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। किट्टी अपनी क्लासरूम ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर एलेक्स जो उसके टीचर होते हैं वहाँ जाते हैं। वह किट्टी से बोलते हैं तुम क्या ढूंढ रही? वह बोलती है मैं अपनी क्लासरूम ढूंढ रही हूँ। तभी एलेक्स जो उसके टीचर होते हैं वह उसकी क्लासरूम बताते हैं। किट्टी वहाँ से चली जाती है। तभी जो उनके दूसरे टीचर जिनका नाम ली होता है वह आ जाते हैं। एलेक्स उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ली बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी क्लासरूम में जाओ। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं जिससे हमें पता चलता है बड़ा खड़ूस है। ली क्लासरूम में सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ली टीचर समझा रहे थे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यूरी डे को कुछ बोलने लगती है। तभी उसके टीचर तभी ली मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है घंटी बजती है, सब जाने लगते हैं। ली किटी को रोक के बोलते हैं तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सब बच्चों से ज्यादा तुम्हारे नंबर कमाए हैं, इसलिए तुम लाइब्रेरी में जाकर अपने लिए एक ट्विटर का इंतजाम करो। किटी हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। फिर सब लोग खाना खा रहे थे कैंटीन में। किटी बैठने की कोशिश करती है लेकिन सारी लड़की उसका मजाक उड़ाती है जिससे किटी क्यू के पास जाकर बैठ जाती है जिससे दोनों के बीच बात होने लगती है। फिर देखते हैं क्यू एक लड़के की तरफ देख रहा होता है जिसका नाम फ्लोरियन होता है। किट्टी बोलती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्यों नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। किट्टी अगर पसंद करते हो तो कह दो, तुम भी सुंदर हो वह भी सुंदर है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। क्यों उसको जो पसंद है वह मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद है उसको पसंद नहीं है, तो हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल नहीं होगी। यह बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं किट्टी क्लासरूम में आती है। तभी उसके टीचर बोलते हैं आज तुम लेट नहीं हो। किट्टी बोलते आप मुझे रास्तों का पता चल गया है। फिर वह मीन के पास जाकर बैठ जाती है। मीन तुम मेरा पीछा कब छोड़ेगी? किट्टी मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रही हूँ और वैसे गंदी सी शक्ल वाले तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? मीन तुम यहाँ से चली जाओ। डे और यूरी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। किट्टी तुम अपने काम से कम रखो। मीन उसका मजाक उड़ाने लगता है। किट्टी को गुस्सा आ जाता है। डे की बताई हुई बात वह सारे क्लासरूम को बोल देती है जिससे उसकी टीचर बोलते हैं तुम अपने अपने पार्टनर खुद चुन लो। किट्टी क्यू की सेटिंग लगवाने के लिए फ्लोरियन पास जाकर बोलता है सॉरी मुझे इतना कुछ मालूम नहीं, इसलिए तुम सारा ही असाइनमेंट अकेले करना होगा। ये बात सुनकर वह क्यू के पास जाकर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं वह लाइब्रेरी के अंदर जाती है और वह अपने लिए ट्विटर के लिए बोलती है। तभी लाइब्रेरी में वह घूमने लगती है। तभी किट्टी को अपनी मॉम की पिक्चर देखती है। किट्टी बोलती है मैं भी आपकी तरह बनूंगी मॉम। फिर हम देखते हैं डे किट्टी का ट्विटर होता है। यूरी एक वीडियो देखती है जिससे वह बोलती है मीन की यह बात किसने बोल दी? उसके पास में जो लड़की होती है वह बोलती है शायद किट्टी को डे ने बोला होगा। तभी वहां से यूरी डे को ढूंढने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं किटी और डे दोनों पढ़ाई कर रहे होते। किट्टी बोलती है क्या हुआ अब मुझे बताओ? डे बोलने वाला होता है। वहां पर यूरी आ जाती है और बोलती है मीन की सीक्रेट बात थी ना, वह सारे स्कूल को पता चल गई, किसी ने उसकी बात बहुत सारे लोगों को बता दे। यूरी अपने सीक्रेट चीक से शेयर करना, ये बोलकर वहां से चली जाती है। किट्टी यह क्या मजाक है? डे मैंने जो मिन की बात बोली थी तुमने क्यों बताया? किट्टी क्लासरूम के सामने मेरा मजाक उड़ा रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। डे सॉरी लेकिन मैं यूरी से प्यार करता हूँ। लॉकेट देकर चला जाता है। किट्टी अपने रिजल्ट की पिक्चर खींच रही होती है। क्यों वहां पर आ जाता है कैसी हो तुम? किट्टी मुझे लगता है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब सोच रही हूँ वापस चली जाओ। अपनी फोटो खींचने लगते हैं। तब क्यों बोलता है चलो मैं खींच लेता हूँ। फोटो खींचकर वह जब फोन देने जाता है तभी एक बुक गिर जाती है जिसमें से बच्चे का रिबन निकलता है। किट्टी पढ़ती है तो उसमें उसकी मॉम का नाम होता है। फिर क्यों से बोलती है शायद मेरी मॉम ने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया है। इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।